Hello, good evening everyone. In the previous lecture we have discussed or we have started our topic, that is diuretics. We have learnt about the classification of diuretics and we have gone through the carbonic anhydrase inhibitor. Now moving on towards the osmotic diuretics. Osmotic diuretics. So in this we have our mnemonic, that is MIG, MIG. Mannitol, isosorbide and glycerol. Now talking about mechanism of action. So osmotic diuretics, ठीक है, osmotic diuretics draw out fluid from टिश्यू, और अगर मोर स्पेसिफिकली कहा जाए, सो दीज डायूरेटिक्स ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द टिश्यू. ये क्या करते हैं, वाटर को टिश्यू से बाहर निकालते हैं. कॉमनली ये कहां पे होता है, लूप ऑफ हेनले में, पीसीटी में, सॉरी पीसीटी एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में. ठीक है, ये कॉमनली कहां होता है, पीसीटी में और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में. सो सपोज इफ वी एडमिनिस्टर 20% ऑफ आईवी मैनिटॉल, ठीक है. सो व्हाट डज इट डू, इट विल क्या करेगा, 20% आईवी जब मैनिटॉल हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ऐसा इसकी वजह से फिर क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, सबसे पहले तो ये हुआ, उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट. ठीक है, हमने कंपार्टमेंट के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में पहले भी स्टडी कर चुका है. सो देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम, एक्सपेंशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम. ठीक है, सो क्या होगा इसकी वजह से, देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड जीएफआर, देयर विल बी इंक्रीज्ड जीएफआर. सो जीएफआर क्या होगा, बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या है, यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा. ठीक है, सो जीएफआर बढ़ने की वजह से क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये जो मैनिटॉल आईवी हमने एडमिनिस्टर किया है, ये क्या होता है, ये इजिली एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है. ठीक है, इजिली excreted out, it is easily excreted out. तो अब क्या हो रहा है कि जब GFR इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, सो देयर विल बी इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी, इंक्रीज्ड ऑस्मोलैलिटी ऑफ टिश्यू फ्लूइड. सो टिश्यू फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, and finally there will be increased urine output, increased urine output.
ठीक है। सो क्या क्या हुआ, जब IV 20% मैनिटॉल हमने एडमिनिस्टर किया तो उसकी वजह से सबसे पहले ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज हुई, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर, फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। एंड फाइनली देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ, इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में एक्सपेंशन होगा उसके वॉल्यूम में, और क्या होगा, GFR इंक्रीज होगा, और क्या होगा उसकी वजह से देयर विल बी increased osmolality in tubular fluid। जब GFR इंक्रीज होगा सो ट्यूब्यूल्स में ज्यादा फ्लूइड जाएगा, सो देयर विल बी इंक्रीज osmolality ऑफ द tubular fluid, ठीक है, ट्यूब्यूलर फ्लूइड, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड नेट रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड कैल्शियम सिक्रीशन, पोटेशियम सिक्रीशन, सोडियम सिक्रीशन, मैग्नीशियम सिक्रीशन, क्लोराइड सिक्रीशन, HCO3 माइनस सिक्रीशन एंड फॉस्फेट सिक्रीशन, ठीक है। फॉस्फेट सिक्रीशन, ठीक है। सो इन नेट रिजल्ट में क्या होगा, ये सब चीजों का क्या होगा, सिक्रीशन। और एडवर्स इफेक्ट में भी क्या होगा कि इन सब चीज, ये सब क्या हो रहा है, ये सब का सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है, सो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनाइट्रेमिया, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं, इसके यूजेस के बारे में। So now talking about the uses of, uses की बात करते हैं तो यूज कहाँ कहाँ होता है, एक तो ग्लाकोमा में यूज होता है, ठीक है। हमने पहले भी देखा है, ग्लाकोमा के टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्मोटिक एजेंट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ग्लाकोमा में यूज होते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर, और अगर कहा जाए तो ग्लाकोमा के बाद ये किस में यूज हो रहे हैं, सेरेब्रल इडेमा में, सेरेब्रल इडेमा में यूज हो रहे हैं, ठीक है। सेरेब्रल इडेमा में, ग्लाकोमा में यूज हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली इन द hepatic coma like cases that occurs during the CVS सर्जरीज, ठीक है। क्या है, कौन सी कंडीशन आ रही है, देयर विल बी रीनल शटडाउन, और हिपैटिक कोमा से अच्छा वर्ड क्या होगा, रीनल शटडाउन, ठीक है। देयर विल बी रीनल शटडाउन ड्यूरिंग शॉक और सीवीएस सर्जरी, ठीक है। देयर विल बी रीनल शटडाउन लाइक कंडीशन में भी हम लोग मैनिटॉल को यूज करेंगे, शटडाउन लाइक कंडीशन में भी मैनिटॉल को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। सो सीवियर ड्यू टू सीवियस सर्जरीज और शॉक लाइक कंडीशन, ठीक है, सीवियस सर्जरीज और शॉक लाइक कंडीशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, सो देयर विल बी हेडेक, ठीक है, देयर विल बी हेडेक, इट विल ऑल्सो कॉज नोजिया, ठीक है। सो हेडेक और नोजिया जो है वो होगा, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, इसकी वजह से पल्मोनरी इडेमा, ठीक है, पल्मोनरी इडेमा होगा, पल्मोनरी इडेमा होगा किसमें, रैपिड आईवी इन्फ्यूजन, रैपिड आईवी मैनिटॉल इन्फ्यूजन की वजह से, ठीक है। रैपिड आईवी मैनिटॉल इन्फ्यूजन की वजह से मतलब पल्मोनरी इडेमा भी हो सकता है, ठीक है। हेडेक और नोजिया हो रहा है। एंड फाइनली क्या होता है कि ये जो हमारा ग्लिसरॉल रहता है, ग्लिसरॉल जो रहता है, जो ग्लिसरॉल रहता है ये क्या कॉज करता है, ग्लिसरॉल विल कॉज हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लिसरॉल विल कॉज हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। ग्लिसरॉल विल कॉज हाइपोग्लाइसेमिया, G फॉर ग्लिसरॉल, G फॉर हाइपोग्लाइसेमिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन CAP,
ठीक है, दैट इज पल्मोनरी इडेमा में तो हमने देखा ही, ठीक है, पल्मोनरी इडेमा। देन सी की बात करें तो सेरेब्रल हीमोरेज में, और एक्यूट रीनल फेलियर में, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। सो ये बात हो गई किसकी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन टर्म्स ऑफ कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निमोनिक एंड इट इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। Okay, so now moving on further with the loop diuretics. Moving on further with the loop diuretics. So these are basically acting on the site 2, that is sodium chloride, sodium, potassium and 2-chloride को-ट्रांसपोर्टर, ठीक है। किसके किसके ऊपर, सोडियम, पोटेशियम एंड 2-क्लोराइड, जो को ट्रांसपोर्टर हमारा साइट 2 पे रहता है। ये जो लूप डायूरेटिक्स रहते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, इन्हीं पे फंक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है दूसरी बात जो है इनके बारे में खास, वो ये है कि इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या हमारा हो गया, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। एंड ये क्या हो गया हमारा, ल्यूमेन, and this one is our interstitium, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारा को ट्रांसपोर्टर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, लूप डायूरेटिक्स यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लूप क्या हो गया, लूप डायूरेटिक्स यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स क्या करेंगे, इसी प्लेस पे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड अपने क्लोराइड चैनल से क्या करता है, बाहर की तरफ मूव कर जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सोडियम बाहर जाता है इंटरस्टिशियम में एंड पोटेशियम इनसाइड द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन अगर डायूरेटिक्स आ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, ना सोडियम अंदर जा पा रहा है, ना पोटेशियम अंदर जा पा रहा है, ना क्लोरीन अंदर जा पा रहा है। सो ये क्या होंगे, बेसिकली ब्लॉक हो जाएंगे। एंड लूप डायूरेटिक्स आर ऑल्सो नोन एज हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। व्हाट दे आर नोन एज हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, why these are known as high ceiling diuretics, because they have maximum capacity, maximum sodium ion excretory or excreting capacity. Why they are known as high ceiling, because they have maximum sodium ion excreting capacity, okay. So that's why they are known as high ceiling diuretics, and more than thiazide and potassium sparing diuretics, also more than thiazides and potassium sparing diuretics, and these are highly efficacious, hence these are highly efficacious, highly efficacious। efficacy से मतलब हमारा क्या है, इफेक्ट, ठीक है। सो पोटेशियम स्पेयरिंग और थायाजाइड से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम का सिक्रीशन कराता है। नेक्स्ट, फ्यू प्रॉपर्टी और सम अमाउंट ऑफ
carbonic anhydrase inhibitor activity is present, so it will lead to increased excretion of sodium HCO3 minus and phosphate also, ठीक है. सो ये इनका भी एक्सक्रीशन बेसिकली कराएगा. एंड देयर विल बी कैल्शियम अलंग विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी क्या करेगा, ये बेसिकली सिक्रीट आउट करेगा. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट. सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Loop diuretics are absorbed from the GIT. These drugs are absorbed from GIT. ठीक है, अब बात करते हैं इनके ड्रग्स के बारे में. ठीक है, सो लूप डायूरेटिक्स के अंदर बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स आती है हमारी. ठीक है, तो इसमें आ जाएंगी हमारी फ्यूरोसेमाइड, और ब्यूमेटानाइड, जिनका हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ओरल, आईवी एंड आईएम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज टॉरासेमाइड. सो टॉरासेमाइड का जो एक्सक्रीशन रहता है, सॉरी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो कैसा रहता है, ओरल. टॉरासेमाइड इज ओरली यूज्ड. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द, अब क्या होता है, जो फ्यूरोसेमाइड होता है उसका जो मैकेनिज्म या उसका जो मतलब कहते हैं ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है, ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन जो रहता है फ्यूरोसेमाइड का, इट डिपेंड्स ऑन इट्स मोड ऑफ या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अगर हम लोग आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, व्हेन फ्यूरोसेमाइड इज गिवन आईवी, देन इट विल स्टार्ट इट्स ड्यूरेशन, और इसका जो ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन है वो बेसिकली कितना रहेगा, 2 to 5 मिनट्स. ठीक है, 2 to 5 मिनट्स में क्या करेगा, ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द आईएम रूट, सो इट विल स्टार्ट इट, और मतलब अगर कहा जाए तो आईएम रूट और ओरल रूट दोनों. ठीक है, आईएम रूट और ओरल रूट, सो इनका भी जो ड्यूरेशन होगा, ठीक है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा वो बेसिकली किस पे डिपेंड होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. और ये कितना होता है, ये होता है 10 to 20 मिनट्स, और ये कितना होता है 30 to 40 मिनट्स. ठीक है, सो दिस वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या हो रहा है, ऑनसेट ऑफ जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे. नाउ टॉकिंग अबाउट द थेराप्यूटिक यूजेस. सो हाइपर कैल्शियमिया में जैसा कि हमने देखा कि कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन इंक्रीज कर रहा है. सो थेराप्यूटिक यूजेस की जब बात करेंगे, थेराप्यूटिक यूजेस, so firstly हाइपर कैल्शियमिया में, नेक्स्टली हाइपर टेंशन में. ठीक है, नेक्स्टली हाइपर कैल्शियमिया में, हाइपर टेंशन में. ठीक है, इसके बाद और किस में यूज होता है, माइल्ड हाइपर कैलेमिया में. ठीक है, माइल्ड हाइपर कैलेमिया. देन किस में होता है, सेरेब्रल इडेमा में. लेकिन प्रिफर्ड जो ड्रग है सेरेब्रल इडेमा में वो कौन सी है, मैनिटॉल आईवी. किसको प्रिफर करते हैं हम लोग, मैनिटॉल, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या, आईवी रूट. ठीक है, सो आईवी मैनिटॉल इज प्रिफर्ड इन सेरेब्रल इडेमा केस. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज एक्यूट. सो ये किस में यूज होगा, एक्यूट पल्मोनरी इडेमा में. एक्यूट पल्मोनरी इडेमा में यूज होता है क्या, आईवी मैनिटॉल. आईवी
मैनिटॉल एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग, ठीक है। जब आईवी मैनिटॉल पल्मोनरी इडिमा में एडमिनिस्टर करते हैं, सो उसकी वजह से क्या होता है कि देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सो देयर विल बी इंक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो। और रीनल ब्लड फ्लो के साथ क्या क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड सिस्टमिक वेनस कैपेसिटेंस, सिस्टमिक वेनस कैपेसिटेंस, ठीक है। इंक्रीज्ड सिस्टमिक वेनस कैपेसिटेंस, जिसमें क्या होता है कि देयर विल बी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी कैपिलरीज से, पल्मोनरी कैपिलरीज से सिस्टमिक कैपिलरीज में इंक्रीज होगा, ठीक है। सिस्टमिक कैपिलरीज में इंक्रीज होगा, ठीक है। अब सिस्टमिक कैपिलरीज में जब इंक्रीज होगा, सो देयर विल बी डिक्रीज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग, डिक्रीज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर okay, so there will be decreased left ventricular filling and there will be quick relief from pulmonary edema, ठीक है। there will be quick relief from pulmonary edema. Now talking about the adverse effects of loop diuretics. एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स की, सो पहला जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है, ओटोटॉक्सिसिटी। तीसरा एडवर्स इफेक्ट और चौथा एडवर्स इफेक्ट, तीसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, और डिसबैलेंस की जगह अगर बोलें तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ठीक है। और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। देयर विल बी हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू डिक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू डिक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन, हाइपर यूरिकेमिया, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूरिक एसिड, और या तो कहा जाए कि हाइपर यूरिकेमिया क्यों होगा, ड्यू टू डिक्रीज्ड यूरिक एसिड एक्सक्रीशन की वजह से, ठीक है। एंड इट विल प्रेसिपिटेट कंडीशंस लाइक गाउट, इट विल प्रेसिपिटेट गाउट, ठीक है। सो ए देन बी, देन इट विल ऑल्सो कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया। by increasing the level of triglycerides and LDL, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे सारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सारे हाइपर 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 आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की, तो हाइपोकैलेमिया,
हाइपोनेट्रेमिया, क्योंकि सोडियम का भी एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है। हाइपोकैल्शियमिया, ठीक है। फिर हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, ठीक है। और कौन से और कौन से, मतलब ये बेसिकली कौन से, और आयन का मतलब मूवमेंट जो था वो बाहर की तरफ मतलब इंक्रीज, और किसका कर रहा था, मैग्नीशियम का। सो देयर विल बी हाइपोमैग्नीशियमिया। So these all are the adverse effect of loop diuretics. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या है, हाइपर इफेक्ट है। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस में है क्या है, डिस्टर्बेंसेस में क्या है, हाइपो। सब क्या है, हाइपो। वाई? बिकॉज देयर इज इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, और इन सब का क्या कर रहा है, बेसिकली इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन करा रहा है। Now talking about the interaction or drug interactions of loop diuretics. Drug interaction. So firstly about furosemide. Interacting with aminoglycoside. So they will increase the ototoxicity. वो पहली बात तो करें, both the drugs are ototoxic. Both drugs are ototoxic. So increase ototoxicity. ठीक है, so increases ototoxicity. Now talking about furosemide. ठीक है, अब बात करें अगर फ्यूरोसेमाइड की या तो थायाजाइड की। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड या तो थायाजाइड की इंटरेक्शन विथ डिजॉक्सिन। ठीक है, तो ये दोनों क्या करती हैं, दे विल डिक्रीज हाइपो, और क्या कहेंगे, दे विल इंक्रीज द बाइंडिंग, दे विल इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन, बाइंडिंग ऑफ digoxin. Okay, so they will increase the binding of digoxin with sodium, potassium and chloride co-transporter. ठीक है, sorry, they will increase the binding of digoxin to sodium and potassium ATPase. ठीक है, leading to कैलेमिया। ठीक है, लीडिंग टू हाइपोकैलेमिया। ठीक है, अब नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वी हैव फ्यूरोसेमाइड और थायाजाइड इंटरैक्टिंग विथ एनसिड्स। So it will decrease the antihypertensive effect. It will decrease the antihypertensive effect. Why? Because it will decrease the synthesis of prostaglandin. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। सो इट विल लीड्स टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, रिटेंशन ऑफ सोडियम, आयन एंड वाटर। ठीक है, सोडियम, आयन एंड वाटर का क्या कराएगा, बेसिकली ये रिटेंशन कराएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फ्यूरोसेमाइड एंड थायाजाइड अलॉन्ग विथ लिथियम। ठीक है, सो फ्यूरोसेमाइड और ये सब क्या कराते हैं, इट विल कॉज एक्सक्रीशन ऑफ, ये क्या कराते हैं, हाइपोनेट्रेमिया कराते हैं फ्यूरोसेमाइड और थायाजाइड, हाइपोनेट्रेमिया। सो ड्यू टू विच इट विल increase reabsorption of sodium ion, जिसके साथ साथ along with which lithium will
lithium will also absorbed, leading to lithium toxicity. Leading to lithium toxicity. Now talking about the next, that is fifth. So furosemide and thiazide interacting with, or furosemide or chlorthalidone, interacting with amyloride. ठीक है, सो क्या हो गया, फ्यूरासेमाइड और क्लोरथैलिडोन, ठीक है, और अमाइलोराइड. सो इसमें से ये क्या करते हैं, हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं. क्या कॉज करते हैं, हाइपोकैलेमिया. और ये क्या करता है, कंजर्व करता है, क्या कंजर्व पोटेशियम. सो इट विल हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. It will have synergistic effect. Okay, so now moving on towards the thiazide or thiazide-like diuretics. So thiazide and thiazide-like diuretics. Thiazide and thiazide-like diuretics. Okay, so thiazide and thiazide-like diuretics. Okay, so now ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली कहाँ पे फंक्शन करते हैं, साइट 3 पे. ठीक है, साइट 3, दैट इज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे. थिक, या तो सॉरी, ये कहाँ पे साइट 3 पे वर्क कर रहे हैं, मतलब DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे फंक्शन कर रहे हैं. ठीक है, और ये किसको मतलब इनहिबिट करेंगे, ये सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर को. सो दे विल इंक्रीज excretion of sodium and chloride ion. ठीक है, जिसके साथ साथ कंपनसेशन में there will be increased excretion of potassium ion. ओके, और क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज का हुआ एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन. ठीक है, और क्या हुआ, देयर विल बी डिक्रीज्ड लॉस ऑफ, ये खास बात है थायाजाइड्स की, 3 पॉइंट है. ठीक है, 3 स्टार मार्क, डिक्रीज्ड लॉस ऑफ कैल्शियम आयन. ठीक है, डिक्रीज्ड लॉस ऑफ कैल्शियम आयन. अभी हमने पहली ड्रग ऐसी देखी जिसमें क्या हो रहा है, देयर विल बी डिक्रीज्ड लॉस ऑफ कैल्शियम आयन. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, so this is our DCT and this is our sodium and chloride co-transporter. ठीक है, सो पहले तो क्लोराइड अपने चैनल से डायरेक्टली एस्केप आउट कर जा रहा था. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द पोटेशियम, तो यहाँ पे पोटेशियम के साथ कौन आ रहा था कंपनसेट करने के लिए आयन के लॉस को, सोडियम के साथ कौन आ रहा था, पोटेशियम. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे हमने थायाजाइड और थायाजाइड लाइक ड्रग्स दे दी. ठीक है, थायाजाइड एंड थायाजाइड लाइक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, सो अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये एक्सक्रीट, अब यहाँ पे ये डीसीटी के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, सो ल्यूमेन में रह जा रहे हैं. सो ल्यूमेन में रह जा रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, देयर विल बी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. ओके, और इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए देयर इज इंक्रीज्ड लॉस ऑफ पोटेशियम आयन. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई.
नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ थायाजाइड्स. So these are given orally. Long duration of action is present and excreted in urine, excreted out in urine. Now talking about the therapeutic uses. सो कैल्शियम का क्या कर रहा है, ये बेसिकली स्टोर कर रहा है. सो हाइपर, या कहा जाए हाइपर कैल्सीयूरिया में. अब ये जो कंडीशन आती है ये किस में आती है, हाइपर कैल्सीयूरिया में, बिकॉज इट डिक्रीजेस द कैल्शियम सिक्रीशन और कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन. नेक्स्टली असेंशियल हाइपरटेंशन लाइक कंडीशंस में, दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं थायराइड्स को, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशंस में. नेक्स्टली माइल्ड टू, ठीक है, नेक्स्टली क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर में. एंड फाइनली इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है. अब ये दो टाइप का होता है, ठीक है, एक तो होता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. ये हम लोग आगे हमारे एंटी डायूरेटिक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूं. इसमें क्या होता है, डिक्रीज्ड एडीएच सिक्रीशन, डिक्रीज्ड एडीएच सिक्रीशन, और यहाँ पे सिक्रीशन तो नॉर्मल रहता है, सिक्रीशन नॉर्मल, बट जो हमारी रीनल टिश्यू है वो सेंसिटिव, मतलब नॉन सेंसिटिव हो जाती है, बट रीनल एपिथेलियल जो रहती है, रीनल एपिथेलियल जो रहती है वो नॉट सेंसिटिव. सो इस केस में थायाजाइड्स एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग, एंड इस केस में डेस्मोप्रेसिन यूज करते हैं. Desmopressin is the drug of choice. Now moving on towards the adverse effect of thiazides and thiazide-like drugs. Now talking about the adverse effect, ठीक है, ADVR effects. So similar, फर्स्टली क्या होता है, मेटाबॉलिक या कहें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस. These are similar to the loop diuretics, that is hyperglycemia, hyperglycemia, uricemia, and lipidemia. Now talking about this electrolyte disturbances, so
नाइट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैल्सीमिया. Why? Because it decreases the urine output of calcium. ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के बाद अगर बात किया जाए, सो थर्डली इट इज यूज्ड इन इम्पोटेंसी. इम्पोटेंसी इट इज यूज्ड इन सॉरी इट जो एडवर्स इफेक्ट है इसका वो क्या है? इम्पोटेंसी. दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन यंगर मेल्स. नेक्स्टली ये क्या कॉज करता है? फोर्थ, फोटो सेंसिटिविटी. लूप डाययूरेटिक्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो रही थी, ये क्या कॉज करेगा? फोटो सेंसिटिविटी. एंड लास्टली जीआई डिस्टर्बेंसेस, दैट इज वॉमिटिंग, nausea, diarrhea, vomiting, nausea and diarrhea. So these all are the adverse effect of thiazides. Now talking about thiazide like diuretics. ठीक है. सो इसमें क्या होगा? बेसिकली क्लोरथैलिडोन, सो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है वो कैसा रहता है? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. नेक्स्टली हाइपरटेंशन में यूज होता है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज वी हैव मेटोलाजोन. ठीक है. एक तो हमारा क्या हो गया? मेटोलाजोन और इंडापामीन. सो बोथ आर मोर पोटेंट and used in hypertension. Both are more potent and used in hypertension, and more specifically they have few side effects. Okay, so this is all about thiazide and thiazide like drugs. Now moving on forward towards the potassium sparing diuretics. So these are spironolactone, and eplerenone. So these are mineralocorticoid receptor antagonist. और अगर कहा जाए तो these are aldosterone antagonist. Okay, so what happens? This is our mineralocorticoid receptor.
So aldosterone comes inside, bind with the mineralocorticoid receptor, then it enters the cell nucleus. Okay, it enters the cell nucleus. Okay, and it will induce the formation of AIP, that is aldosterone inducing protein, which will further leads to retention of sodium, और या कहा जाए absorption of sodium ion and depletion of potassium ion. ठीक है, अब ये कहाँ फंक्शन करेगा? कलेक्टिंग डक्ट पे फंक्शन करता है, बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट पे फंक्शन करता कहा गया तो। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से एल्डोस्टेरॉन ने बाइंड किया, फिर वो सेल के अंदर गया, उसने फिर क्या किया? न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद इंड्यूस किया फॉर्मेशन ऑफ AIP को, दैट इज एल्डोस्टेरॉन इंड्यूसिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड डिप्लीशन ऑफ potassium. Now when we administer spironolactone, so it will inhibit the mineralocorticoid receptor, so it is aldosterone antagonist and it will decrease the formation of AIP, so it will decrease the absorption of sodium and increase the it will decrease the absorption of sodium and decrease the absorption of sodium. ठीक है, ये क्या कर रहा था? पहले एब्जॉर्ब करा रहा था सोडियम को, तो जब डिक्रीज हुआ AIP, सो अब अपोजिट इफेक्ट आ जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड रिटेंशन ऑफ पोटेशियम। ये मैं पहले मेंशन कर देता हूं, under spironolactone. Okay, so it is under the spironolactone. Now talking about the pharmacokinetic and adverse effect. सो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, सो इट इज ओरली एडमिनिस्टर्ड, पार्शियली मेटाबोलाइज्ड और पार्शियली एब्जॉर्ब्ड, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा, ठीक है, हाईली बाउंड टू plasma and metabolized to form metabolized होने के बाद ये क्या बनाएगा? कैनरेनॉन फॉर्म करता है। ठीक है, मेटाबोलाइज होने के बाद क्या बनाएगा? कैनरेनॉन। सो इट इज एक्टिव मेटाबोलाइट leading to increased T-half. ठीक है, सो ये तो क्या हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एडवर्स इफेक्ट। सो हाइपो या हाइपर नाइट्रेमिया। ठीक है, ये क्या कॉज कर रहा है? हाइपर नाइट्रेमिया, या अगर कहा जाए तो हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया कॉज करता है, जो कि मेजर एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, और दूसरी एक और बात है कि दैट्स वाई
इसी के लिए इसी के साथ क्या होता है, दैट्स वाई पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स शुड नॉट बी गिवन विद एस इनहिबिटर्स एंड ARBs, दैट इज ARBs, ठीक है, एस इनहिबिटर्स एंड ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके, सो अब मेन बात तो यह है कि अभी जो हमने स्पाइरोनोलैक्टोन देखा, तो जो सारी ड्रग्स अभी तक जितनी भी सारे डायूरेटिक्स थे वो ल्यूमिनल साइड से, हमने देखा था कि ल्यूमेन, ठीक है, सो वो सारी ल्यूमिनल साइड से अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो स्पाइरोनोलैक्टोन या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स रहते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक्स रहते हैं वो बेजल साइड से अफेक्ट करते हैं, वेयर बेजल साइड से अफेक्ट करते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड से एक्शन रहता है सिर्फ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का, ठीक है। और एक और खास बात क्या है कि ये दिस ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। सो एडवर्स इफेक्ट में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हाइपर कैलेमिया। दूसरी बात ये क्या कॉज करता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। ये तो हो गया हमारा ड्रग इंटरैक्शन का पॉइंट। फिर ये क्या कॉज करता है, गायनेकोमेस्टिया, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट इन और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, ठीक है, गायनेकोमेस्टिया। इसके बाद ये क्या कॉज करेगा, डिप्रेशन। फिफ्थ, डिक्रीज्ड लिबिडो, मेलनेस को कम करता है, मेलनेस को कम करता है, दैट इज डिक्रीज्ड लिबिडो। एंड सिक्स्थ, दैट इज इम्पोटेंसी। इट विल ऑल्सो कॉज इम्पोटेंसी। ओके, now talking about the last, that is uses of potassium sparing diuretics, ठीक है। uses की बात करें, so it is used in, it is drug of choice in edema, drug of choice in edema due to congestive cardiac failure, cirrhosis, देन क्या, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की बात हो गई, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा, सिरोसिस, और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, इट विल आल्सो यूज्ड इन कोहन्स सिंड्रोम्स। where there is primary hyperaldosteronism, primary hyperaldosteronism, ठीक है, primary hyperaldosteronism। thirdly it is used in hypokalemic states caused by other diuretics. Why? Because it is causing hyperkalemia, other diuretics. Okay, and it is drug of choice in resistant hypertension. And now talking about the next drug, that is eplerenone. So it is more selective acting on mineralocorticoid receptor
and have less side effects, less chances of causing gynecomastia, less chances of causing gynecomastia. Okay, so now talking about our last topic of this. That is amiloride and triamterene. So when talking about this, so these drugs are sodium channel blockers. ठीक है. So डिक्रीज और क्या कहेंगे, ये क्या कराएगा, सोडियम का रिटेंशन कराएगा एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराएगा. किधर, जो हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट रहता है उधर पे. ठीक है, एट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, एट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट क्या करा रहा है, सोडियम का रिटेंशन करा रहा है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा रहा है. फिर जो और ये कैसे ओरली एडमिनिस्टर करते हैं. ठीक है, लेस एफिकेशियस रहता है ये, या लेस इफेक्टिव कहा जाए तो, बोथ आर लेस इफेक्टिव. इसमें से जो अमाइलोराइड होती है, अमाइलोराइड जो रहती है वो एक्सटेंसिव मेटाबोलाइज हो जाती है. अमाइलोराइड जो रहती है वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है उसका, ठीक है. अमाइलोराइड का क्या रहता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म. और जो ट्राईएम्टेरिन रहती है passes unchanged in urine. Passes unchanged in urine. Uses की बात करें so it is used with amiloride और triamterene is used with thiazides. ठीक है, इन ऑर्डर मतलब थायाजाइड्स और इनके साथ यूज होगा, मतलब बेसिकली थायाजाइड्स या तो कहा जाए लूप डायूरेटिक्स के साथ. ठीक है, लूप डायूरेटिक्स के साथ इनका क्या करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या करा रहे हैं, ये भी क्या करा रहा है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा रहा है. ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक बार वापस से, ये भी कैसा होता है, ये भी पोटेशियम स्पेयरिंग रहता है. ठीक है, तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, सोडियम चैनल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे सोडियम का एक्सक्रीशन होगा और पोटेशियम का क्या होगा, रिटेंशन होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड विद amiloride or triamterene are used with thiazides or loop diuretics to increase the hypertensive effect, as both are potassium sparing. Now talking about the adverse effect. Adverse effects. So adverse effects are muscle cramps, हाइपरकैलेमिया. ठीक है, हाइपरकैलेमिया, मसल क्रैम्प्स, नॉजिया, वॉमिटिंग,
Okay, so here we are done with our diuretics topic, and in the next lecture we will start our antidiuretic topic. Thank you.